हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है धन की बात, जहां हम बातें करते हैं आपके धन में वृद्धि और जीवन में समृद्धि की। तो दोस्तों, आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो है शेयर मार्केट। हम आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि शेयर मार्केट ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। 50,000 के लेवल को कर लिया, फिर 55,000 के लेवल को पार कर लिया, निफ्टी 17,000 के लेवल पे पहुंच गया। इस तरह की खबरें हम न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस में सुनते रहते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों का ये मन करता है कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है और लोग यहाँ किस तरह से पैसे कमाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग केवल शेयर मार्केट की पिछले कुछ समय के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी चकाचौंध से आकर्षित होकर के यहाँ वहाँ से बातें सुन करके किसी भी शेयर को उठा करके अपने गाढ़े पसीने की कमाई उसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। इधर उधर से जो टिप्स मिलती है, जो रिकमेंडेशन आती है, वो बहुत उनके आधार पर एक्ट करते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू कर दिया है। पर दोस्तों, वास्तव में ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये केवल प्योरली एक जुआ है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसके आउटकम के बारे में हम अनसर्टेन होते हैं, तो फिर ऐसे में लगाया गया पैसा किसी भी सूरत में इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट तो तभी कहलाएगा जब हम पूरी जानकारी के साथ, पूरी समझ के साथ किसी काम को करते हैं और उसके बाद हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और किस तरह के इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसी दिशा में एक कदम को बढ़ाते हुए हम आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। एकदम स्क्रैच से हम शुरू करेंगे, जिससे कि वो व्यक्ति जिसको जिसको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, एकदम लेमन लैंग्वेज में हम इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम सरल भाषा में और आपके अपने शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं हम। तो शेयर मार्केट एक्चुअली बिजनेस ऑफ बिजनेसेस है ना। किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है पैसों की, जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में कैपिटल कहा जाता है ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए। तो ये कैपिटल कहाँ से आएगी? तो जब कंपनी की शुरुआत होती है तो जो लोग कंपनी को शुरू करते हैं उन्हें कंपनी के प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है, आगे चल कर के उसमें और भी लोग प्रमोटर के तौर पे शामिल हो सकते हैं। प्रमोटर एक भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है। ये वही लोग होते हैं जो कंपनी की नीतियों को निर्धारित करते हैं, उससे संबंधित सभी प्रमुख जो फैसले होते हैं ये वही लोग लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है वो कंपनी के प्रमोटर के द्वारा ही लगाया जाता है। तो शुरुआती स्तर पर कंपनी के पास जो कैपिटल का अरेंजमेंट होता है वो उसके प्रमोटर के द्वारा उसकी व्यवस्था की जाती है। अब मान लीजिए प्रमोटर के पैसा लगाने की तो एक लिमिट होती है। अब कंपनी में और भी एक्सपेंशन करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्लांट एंड मशीनरी पुरानी हो गई है और उसे रिप्लेस करना है, कोई नया लैंड परचेज करना है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। तो उसके लिए और पैसों की आवश्यकता है। तो दूसरा सोर्स ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है? वो हो सकता है लोन, यानी कि लोन का पैसा कंपनी में लगाया जा सकता है। तो ये लोन कहाँ से लिया जा सकता है? ये लोन बैंक से लिया जा सकता है, बॉन्ड्स के माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के माध्यम से, वारंट्स के माध्यम से लिया जा सकता है। तो एक्चुअली ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वारंट्स, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक लोन लेने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनकी अलग अलग कंडीशंस होती है, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो
मकसद होता है वो कंपनी के लिए लोन के रूप में पैसा की व्यवस्था करना ही होता है। तीसरा तरीका होता है वो होता है इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट के रूप में पैसा उठाना। तो इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट से किस तरह से पैसा उठाया जाता है ये इसको हम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी को 100 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपनी कंपनी के 100 रुपये के जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और ये कहेगा कि मैं इसके 100 शेयर इश्यू कर रहा हूँ। अब जिस भी व्यक्ति को इस कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसे ये लगता है कि कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी और अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और इसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जिससे कंपनी के शेयर के प्राइस में भी बढ़ोतरी होगी, तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी क्षमता के अनुसार 10, 20, 50 जितने भी शेयर उसे खरीदना हो उसे वो खरीद लेगा। मान लीजिए कि उसने 10 रुपये इन्वेस्ट किए उस कंपनी में और 10 शेयर खरीद लिए, तो वो अब कंपनी का 10% का शेयर होल्डर हो जाता है। आगे चलकर मान लीजिए कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करती है, बढ़िया प्रॉफिट कमाती है, जिससे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ कर के 1000 रुपये हो जाता है। तो इससे क्या होगा, कंपनी जिस व्यक्ति ने 10 रुपये यानी 10 रुपये में 10% शेयर उस कंपनी के खरीदे थे, तो उसकी जो कैपिटल है वो 10 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब कंपनी का प्राइस 100 रुपये था तो उसका 10% 10 रुपये, अब कंपनी का प्राइस 1000 रुपये हो चुका है तो उसका 10% 100 रुपये उसके शेयर की कीमत हो जाएगी। तो इस तरह से इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट कंपनी के बिजनेस के लिए कैपिटल अरेंज करने का एक माध्यम है, जिसमें कंपनी के का जो मालिकाना हक है उसको कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। इन टुकड़ों को शेयर कहा जाता है, शेयर या स्टॉक कहा जाता है, और उन शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेच दिया जाता है। जनरल पब्लिक इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जनरल पब्लिक के साथ साथ, जो कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जिनके पास फंड्स अवेलेबल हो और वो कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो, तो वो भी उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो ये जो मालिकाना हक की जो हिस्सेदारी होती है उसको खरीदने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे इक्विटी मार्केट कहा जाता है, और ये जो पार्ट्स में जो हिस्सेदारी बिकती है उन्हें शेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अब ये जो कंपनी शेयर जारी करती है तो वो कहाँ पर इनकी खरीद और बिक्री होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो मार्केट होता है उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है। तो कैपिटल मार्केट यानी जहाँ से कंपनी को कैपिटल का अरेंजमेंट करना होता है। तो ये दो तरीके के मार्केट हो सकते हैं। एक होता है डेट मार्केट, यानी कि डेट का मतलब लोन ही होता है, जहाँ से कंपनी लोन ले सकती है ना। तो डेट मार्केट हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि कंपनी या तो प्रमोटर अपना खुद का पैसा लगाएगा, तो वहाँ पर तो उसे किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के जो दो माध्यम है वो है लोन और दूसरा है शेयर इशू करना। तो लोन लेने के लिए उसे डेट मार्केट में जाना पड़ेगा और अपने हिस्सेदारी बेचने के लिए, कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के लिए या शेयर बेचने के लिए उसे शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो डेट मार्केट में कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वारंट्स ये सब ट्रेड होते हैं और कंपनी लोन के माध्यम से अपना कैपिटल रेज करती है। इक्विटी और डेट में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि डेट के रूप में जब कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे उस अमाउंट को ना केवल प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करना होता है, बल्कि उस पर हर महीने इंटरेस्ट के रूप में भी पैसा देना पड़ता है। यानी क्योंकि वो एक लोन है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी से भी लोन लेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी एक निश्चित समय अवधि में लौटाना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी एक ऐसा माध्यम है जिसमें कंपनी को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है और उस पैसे को शेयर होल्डर्स को वापस करने की भी
आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अब जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, यानी उसके हिस्सेदार बन चुके हैं, वे उसके मालिक बन चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के टोटल जारी किए गए शेयर में से 10% शेयर खरीद लिए, तो वो उस कंपनी का 10% शेयर होल्डर हो गया। तो अब क्या होगा, अब वो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसमें समान रूप से भागीदार होगा, यानी उसकी जितनी लाइबिलिटी है। कहने का मतलब ये है कि 10% क्योंकि उसकी हिस्सेदारी है तो कंपनी के 10% प्रॉफिट पर उसका अधिकार होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि हर बार वो जो 10% जो पैसा है वो प्रॉफिट के रूप में सब शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं किया जाता है, वो वापस से कंपनी के ही बिजनेस में लगा दिया जाता है। तो ये हुए दो मार्केट, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो अब जो इक्विटी का जो मार्केट होता है वो फिर दो तरीके से हो सकता है। इक्विटी मार्केट से दो तरीके से पैसा उठाया जाता है। पहला तरीका होता है प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाना। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट को ही कह सकते हैं हम आईपीओ मार्केट। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी को जब अपनी इक्विटी बेचकर यानी अपने शेयर्स बेचकर मार्केट से पैसा रेज करना होता है, तो वो कंपनी अपने आईपीओ लेकर के आती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आती है। मतलब ये फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही होती है तब उसको आईपीओ लाना होता है, और वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है और शेयर जो है वो जनरल पब्लिक के पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीद रहे होते हैं, इससे पहले वो सारे शेयर कंपनी के पास थे, अब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में उन्हें लेकर के आई है और उसके बाद हमने डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदे हैं, तो वो आईपीओ मार्केट से हमें खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार जब कंपनी के शेयर आईपीओ में जारी हो जाते हैं तो उसके बाद कंपनी के शेयर फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट हुआ कि कंपनी के जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, कंपनी के जो शेयर आईपीओ के माध्यम से ऑलरेडी इशू हो चुके हैं और किसी ने उन्हें परचेज कर लिया है, कंपनी के पास पैसा जा चुका है, अब कंपनी को उन शेयरों से कोई मतलब नहीं है, अब वो शेयर किसी और के पास है, तो वो व्यक्ति अगर उन शेयर्स को बेचना चाहता है, या कोई नया व्यक्ति है जिसने आईपीओ के माध्यम से कंपनी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी को वो फ़ायदा नहीं उठा पाया था, या उसने अप्लाई किया था लेकिन उसे शेयर मिले ही नहीं, तो अब अगर उसे किसी और व्यक्ति जिसने वो शेयर आईपीओ में खरीद लिए थे उससे खरीदना हो, तो वो जिस मार्केट से शेयर खरीदता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक रीसेल मार्केट है, यानी कि पहले जो कंपनी ने शेयर जारी किए थे वो किसी व्यक्ति ने आईपीओ के माध्यम से खरीद लिए, और अब वह व्यक्ति उन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा है, और कोई थर्ड पर्सन उस व्यक्ति से उन शेयर्स को खरीद रहा है, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली कहाँ होते हैं, तो इसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है उन्हें कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है ना, ये कंपनी के आईपीओ और आईपीओ इशू होने के बाद जो शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं वो सब स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर होते क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में जितने भी लिस्टेड कंपनियों के शेयर होते हैं उनकी ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर मार्केट प्लेस होते हैं। जैसे कि हमारा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जिस भी सामान को हमें बेचना होता है या ख़रीदना होता है, तो जो सेलर होता है वो अपने सामान को वहाँ पे लिस्ट करवा देता है, और जो बायर होता है वो उनकी कीमतें देख करके अगर उसे सही लगता है तो वो उसका ऑर्डर प्लेस कर देता है और उन्हें ख़रीद लेता है। सेम यही प्रक्रिया जो है शेयर्स के मामले में भी होती है कि जिस भी सेलर को वो सेल करना है वो अपने प्राइस वहाँ पे कोट करता है, और जो बायर जो है वो अपने प्राइस कोट करता है, दोनों के प्राइस अगर आपस में मैच हो जाते हैं
तो उनके बीच में डील हो जाती है और बायर के पास शेयर आ जाता है, सेलर के पास पैसा चला जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, उसके बदले में उन्हें कुछ फीस मिलती है। तो लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होने से क्या होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि बायर को शेयर मिले और जो सेलर है उसे पैसा मिले। ठीक है, तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब तो पूरा का पूरा जो ये ट्रेडिंग का कारोबार होता है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। पहले ये फिजिकल फॉर्म में होता था, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है और अब हमें फिजिकल रूप से ना तो शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ती है और ना ही पेमेंट करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंजेस मुख्य रूप से है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी कंपनियों के आईपीओज आते हैं वो आईपीओ आने के बाद इन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अब उनके शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, अब जो मार्केट होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मार्केट में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले होते हैं सबसे बड़े जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ये विदेशी हैं, दूसरी ये संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट फॉरेन के जैसे कि फॉरेन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फॉरेन ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स। तो कई ये सारे लोग जो हैं ये इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई ये इनका मार्केट में सबसे बड़ा शेयर है और एक्चुअली सॉरी जो एफआईआई होते हैं वो मार्केट की दशा और दिशा निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि ये हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक है। जैसे एफआईआई और डीआईआई दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि डीआईआई इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं जबकि एफआईआई जो होते हैं वो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं। और ये दोनों ही संस्थाएं हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। हमारे यहाँ एलआईसी, यूटीआई, different म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज लाइक एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इन ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं और बहुत सी इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं डीआईआई के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके मार्केट की मेजर पोर्शन को कंट्रोल करते हैं। मार्केट किस दिशा में जाएगा ये बेसिकली इन्हीं की एक्टिविटीज़ से डिसाइड होता है, क्योंकि इनके पास मार्केट में सबसे बड़ा पैसा होता है और जिस दिशा में इन लोगों का पैसा फ्लो होता है मार्केट भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट है वो है एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कहने का मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं या एचयूएफ होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है और ये मार्केट में एज एन एचएनआई इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पर कई सारे एचएनआईस है जैसे जिनके नाम आपने न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला है या आपके राधा कृष्णन दमानी है या आशीष कचोलिया है, विजय केडिया है, डॉली खन्ना है। तो इस तरह के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो जिनका इंडिविजुअली काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो ये भी मार्केट को एक डायरेक्शन देने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और चौथे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो तो रिटेलर्स होते हैं। रिटेल यानी हमारे और आपके जैसे छोटे निवेशक जो अपनी छोटी छोटी बचत को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटेल जो है वो सबसे कमज़ोर कड़ी होते हैं। ये
सबसे इनके पास इंफॉर्मेशन सबसे कम होती है, नॉलेज सबसे कम होता है और पैसा भी सबसे कम होता है। इसीलिए इनके मार्केट में नुकसान उठाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस कम है, नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है और पेशेंस भी कम है। तो इसलिए इनको इन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ख़ास तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। सही नॉलेज और सही नॉलेज के साथ जब हम मार्केट में उतरते हैं तभी हम जो है लंबे समय में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ ये बाकी तीन जो बड़े प्लेयर हैं ये ही मार्केट में पैसा कमाते रहते हैं और रिटेलर आमतौर पर मार्केट में पैसा गंवा कर ही बाहर निकलता है। इसके बाद मार्केट रेगुलेटर। तो अब देखिए, हमने देखा कि जो रिटेलर होता है वो मार्केट की सबसे कमज़ोर कड़ी है। तो इसीलिए मार्केट को एक रेगुलेटर की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो रेगुलेटर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है सेबी, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का क्या काम है? ये मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है, उससे संबंधित सारे नियम कायदे का जो निर्माण है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। यही सब सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। FII, DII, HNI और रिटेलर्स, ब्रोकर्स, जितने भी लोग इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक्सचेंजेस को जो भी डायरेक्शन देने होते हैं वो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही प्राप्त होते हैं और सेबी के नियमों के अधीन रहकर ही सभी को कारोबार करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये था मार्केट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मार्केट, आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और किस तरह के से पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, BSE और NSE, और सेबी के द्वारा ये नियंत्रित किए जाते हैं। FII, DII, HNI और रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इस सब्जेक्ट के और डीप में चलेंगे और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।